अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, इस ईद पर रख रहे हैं हम आपके लिए मोहब्बतों का मुकदमा, मजाक की तफ्तीश और मौसीकी का जादू। हम दिलवाएंगे सजाएं नफरतों को, जिबा करेंगे अनाओं को और इस ईद को जोशो खरोश के साथ मनाएंगे। खास तौर पर मेहमान खास हैं हमारे साथ सीटीओ लाहौर मुंतजर मेहदी और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने लाहौरियों को ईद गुजारने में बहुत ही मदद दी, जिन्होंने शहर में ट्रैफिक को 3 दिन ईद पर कुर्बान करके लोगों के लिए आसानियां पैदा की। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कॉमेडी के बहुत ही बड़े जाने पहचाने नाम हमारे साथ सखावत नाज साहब मौजूद हैं। मौसीकी की अगर बात की जाए उस पर किस तरह से तफ्तीश होगी, अली काजमी साहब नौजवान सिंगर हैं, बड़े ही मारूफ गुलकार हैं, उनसे सुनेंगे। आसिफ सदीक साहब जो इस वक्त मौजूदा तो एसपी सदर हैं, लेकिन उनके पास एसपी सिटी के भी चार्ज मौजूद है, इसलिए वो सीटीओ साहब के बिल्कुल साथ बैठे हैं, क्योंकि पावर जो है वो काफी मिलती जुलती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। बहुत अच्छा माहौल है। 3 दिन आपके ट्रैफिक वार्डन्स ने दिन रात मेहनत करके जो है वो शहरियों को सहूलियात फराम की, उन्हें घरों तक आराम से एंजॉयमेंट करने दी। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन, आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन आप अपने जवानों के साथ गुजार रहे हैं, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताएं। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपके तशरीफ लाने का मुनावा पुलिस लाइन में। और ये हमारी जो लाइन है ये हमारे शहीद के नाम से मंसूब है, तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। हम बेसिकली अपनी खुशियाँ जो हैं वो अपने अवाम के साथ, अपने शहरियों के साथ ही तलाश करते हैं। हमने ये 3 दिन मुसलसल मेहनत के साथ गुजारे हैं, अपने शहरियों के लिए आसानियाँ पैदा करने में गुजारे हैं। ये दिन जो स्टार्ट हुआ था इसमें हमने पहले शहरियों को नमाज पढ़ने में सहूलत फराम की, पार्किंग करने में सहूलत फराम की। उसके बाद हमने उनको जो अपने प्यारों से मिलने के लिए कब्रिस्तानों में गए वहाँ पे सहूलियत फराम की। फिर हमने पार्कों में और जितनी भी अम्यूज़मेंट की जगह थी वहाँ पे उनको सहूलियत फराम की। उसके बाद जो वो अपने अजीज़ अकारब से मिलने के लिए गए तो उसके लिए सहूलियत फराम की। तो हम बड़ा मुतमिन हैं आज कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दिन हमने बड़ी मेहनत की और हमने अपनी ईद जो है वो तमाम मेरे जवानों ने, हमने तमाम ने अपनी ईद जो है वो अपने शहरियों के ऊपर कुर्बान की और हम इस पे बहुत खुश हैं। इस सौदे पे हम बहुत खुश हैं। चले माशाल्लाह जी, सबको आपने मतलब सहूलतें दी, ईदी किसी को नहीं दी। ईदी भी दी होगी, वो भी सवालात करेंगे। हमारे साथ बहुत बड़े कॉमेडियन पाकिस्तान के मारूफ सखावत नाज साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद किस तरह से गुजारते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सखावत साहब, आपने वक्त दिया। भाई थैंक यू। ये बताइएगा कि मुआशरे में मजा कितना ज्यादा जरूरी है? इस वक्त जो ज़रूरत है हमारे मुल्क को वो तो मेरा ख्याल में कि बहुत ही ज़्यादा खुशी की ज़रूरत है, हंसाने की ज़रूरत है। जिस तरह अभी सर जी ने बात की है कि हमारे जवान जितना अपनी ईद की खुशियाँ रोक कर, अपने बच्चों को छोड़कर आवाम की खिदमत के लिए चौकों में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, अंधेरी, बारिश, तूफ़ान और सबको वो सामना सबका करके अपनी आवाम की खिदमत कर रहे हैं, तो इनका जो जज्बा है तो वो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर दे के हमारे मुल्क को इतनी तरक्की देगा कि लोग मिसाल देंगे हमारे मुल्क पाकिस्तान। कितनी मेहनत की, पढ़े लिखे ऑफिसर बन गए, लाहौर में एसएसपी ऑपरेशन भी रहे, अब सीटीओ लाहौर हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर। आपको ये लगता था कभी, आपने सोचा था कि आप हमारे शो में आएंगे? ये यकीन है मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आपके सामने मैं बैठा हूँ। अच्छा, बड़ी ईद पर जो लोग गोश्त लेने के लिए आते हैं, जाहिर है मजा आपका, आप कॉमेडियन है, तो आपने कोई किसी ऐसे बंदे को हंसाया हो ईद के दिनों का, कोई वाकया सुनाया ताजा ताजा रहू मच्छी वर्गा? ताज़ा वाकया ये है कि मेरा बड़ा भाई है, बाबा गुग्गू साईं उसको कहते हैं, मेरा सका भाई है, मुझसे बड़ा है। छोटा तो साजन अब्बास है ना, वो थिएटर पे आप देखते हैं स्लो मोशन में वो बोलता है, तो वो मुझसे छोटा है और हम 3 भाई हैं। बड़ा भाई है, उनको किसी उनके जानने वाले ने ऊँट की कुर्बानी की। अच्छा, ऊँट की कुर्बानी की, ऊँट का गोश्त उसको देने के लिए आया, तो वो कह रहा बाबा जी मैं आपके लिए गोश्त लाया हूँ। कहता बेटा कौन सा है? कहता ये जी ऊँट का है। कहता बेटा मैं तो बड़ा नहीं खाता, तो मुझसे भी बड़ा ले अच्छा, आप सीटीओ हैं, शहर के तमाम ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, कोई ऐसा भी होगा जो आपको कंट्रोल करता होगा, वो कौन है? देखिए, मुझे तो हर एक शहरी कंट्रोल करता है। मुझे तो लाहौर में रहने वाला हर एक
बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदा कंट्रोल करता है, क्योंकि हम सोचते हैं उनके बारे में। नहीं, ये तो आप बाहर की बात बता रहे हैं ना। बाहर की बात नहीं, अंदर की बात। हम अंदर वाली बात से पूछ रहे हैं। ये बड़ी ईद है, बड़े इंकशाफात होने हैं। देखें, मैं कहता हूं कि 99% लोगों को उनकी बीवियां कंट्रोल करती हैं और 1% झूठ बोलते हैं। फिर आपको भी माशाल्लाह भाभी कंट्रोल करती है। तो कैसी रही ईद? क्या कुछ गिले शिकवे हुए इस ईद पे? क्या कहा उन्होंने? कैसे, मतलब अब तो आपके पास जिम्मेदारी ऐसी है? नहीं, वो असल में हमारे घर वाले तो एक्चुअली इस सारे लाइफस्टाइल के आदी हो जाते हैं। अच्छा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ईद का दिन जो है वो अपने घर वालों के साथ स्टार्ट हुआ, हमेशा काम में ही स्टार्ट होता है और एंड भी काम में ही होता है। उसके दरमियान में टाइम निकालना पड़ता है फैमिली के लिए, तो वो जितना सा टाइम भी उनको मिलता है मुझमें अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छा वक्त गुजरता है। ये बताइए मुंतज़र साहब कि आपको बहुत से ऐसे फोन कॉल्स आती होंगी कि हमारा चालान ना हो, वार्डन्स ने रोक लिया है, तो ऐसी कोई फनी कॉल सुनाइए जिसपे आपको आई हो और आपको किसी ने कहा हो कि मेरा चालान हो रहा है, ये चालान रुकवाया जाए। क्या फिर आपने उसका चालान होने दिया या रुकवा लिया? कोई वाकया ऐसा? इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ था, बल्कि वो सोशल मीडिया के ऊपर भी खासा वो हुआ कि एक साहब को मैंने रोका और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा फलां हेड कांस्टेबल वाकिफ है, मैं आपकी बात कराता हूँ। अच्छा। तो वो उसने मुझे बात कराई और उसको मैंने कहा कि यार बड़ी सिफारिश है ये, और मैंने उसको वार्निंग देके छोड़ दिया। वाह वाह वाह, ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आपने हौसला अफजाई की कि वो कहीं पे वो हेड कांस्टेबल था, इसलिए हौसला अफजाई की गई। अगर उन्होंने भी गल कर लो कि उन्होंने मटर ले आती बैठे गड्डी जान। आसिफ साहब वाल भी चल रहे हैं, उनको भी पूछ दे। आसिफ साहब गुजरा वाले तो आए ने। हाँ जी, माशाल्लाह। गुजरा वाला पहलवानों का शहर है, उत्थे उन्होंने बड़ा अपना नाम बनाया है। उधर दी अवाम ये तक इंतजार कर रही है। माशाल्लाह, प्यार वाले। कैसा लग रहा है आसिफ साहब लाहौर आके आपको? लाहौर आके दोबारा गुजरावाला याद आ रहा है यार। वहाँ तो शाम को फारग हो जाते थे, यहाँ पे शाम को शुरू होता है। शाम को शुरू होता है, सुबह सुबह भी कई बार ड्यूटी कर रहे होते हैं। पर्सनल सवाल है, आप देख ले इसे। आपको कोई ऐसी सिफारिश आई हो, कभी कोई होता है कॉलेज लाइफ में, उससे पहले स्कूल लाइफ में, या कभी भी हो सकता है कोई मोहब्बत ऐसी कि या आपकी ख्वाहिश हो कि आपको कोई सिफारिश करे, ऐसा कभी हुआ है? कभी कोई सिफारिश आई है ऐसी? मैं नहीं याद कर पा रहा इस तरह की चीज जिस तरह की आप पूछ रहे थे। आप जो याद करवाना चाहते ना, वो करना नहीं चाह रहे। ये भाभी देख रही होगी ना प्रोग्राम। ऐसी चीज है सखावत साहब जो आप कुर्बान नहीं करते? बिल्कुल। वो कौन सी ऐसी चीज है? मेरा सवाल है आपसे, कोई ऐसी चीज है? मैं अपने कपड़े वो नहीं करना चाहता। की वजह जिस तरह, मतलब ये मैं बहुत मुश्किल से बनते हैं, मेहनत से बनते हैं, और फिर जो साइज बनाना पड़ता है उसको, आपकी माशाल्लाह वास्कट और उस साइज में रहना पड़ता है। कितनी प्यारी खूबसूरत सलमान भाई ने वास्कट पहनी। आपने भी लगता केवल गई तो जुगता मारोगे, मतलब हसाना लोगों को खुश जो करना। नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा सखावत साहब, तुसी एक कॉमेडी की थी, मिमिक्री की थी शाहरुख खान की, बड़ा वो एक बड़ी मकबूल हुई थी, सोशल मीडिया को भी नजर तो गुजरी। वो जरा सुनाओ ऐसे मौके पे। जिस तरह बहरान चलता है, महंगाई चलती है, महंगाई। अच्छा, ये भी एक बड़ा अलमिया है। आज तो 50 साल 60 साल पुरानी फिल्म ला लो ना, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ गई ਤੇ ਹੁਣ भी वही दौर चल रहा है, यानी ये रन की बातें ये चलता ही रहता है साथ साथ। तो वो था कि एक खाने पीने की चीजें अशिया महंगी हो रही थी, तो उस पर मैंने वो एक छोटी सी पैरोडी बनाया था। गाना दिल में मेरे है दर्द डिस्को। अच्छा। उन्होंने दर्द डिस्को कहा था, मैंने जर्द डिस्को कहा था। जर्द डिस्को उसमें खाने पीने की सारी चीजें आती थी। वो था कि गिटार में जवाई है साडे नहीं, वो उन्होंने नाल मिली। चलो। वो था ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसी जादूगरी, ये वलीमा पकी वो कड़ी कर गई कैसे जादूगरी, प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी। बारबेक्यू दे बन रहा है। प्लेट मेरी तूने छीन ली है, अभी चांपे तो वैसे ही पड़ी, मैं भूखा हूँ परदेसी हूँ, बोलो समझाऊं मैं अब ये किस किस को, दिल में मेरे जर्द डिस्को, जर्द डिस्को, जर्द डिस्को। ये था वो थोड़ा सा जो पैरोडी था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा हुआ।
आप फर्ज करें कि आप एक कसाई हैं और नवाज एक बकरा है, तो आप उसे कैसे लाड करेंगे? उसकी कुर्बानी करनी। हाँ, तो कैसे लाड करेंगे? बिस्मिल्लाह जी। आओ जी पाजी, हाथ लाओ जरा। ऐसा मुझे इस ईद पे अवार्ड मिला, आपको पता है? वो क्या? मैंने थोड़ा थोड़ा गोश्त इकट्ठा करके बकरा जोड़िया। बड़ा काम कर पूरा बकरा जोड़ता तो फिर मैं एंकर बनाता। ईद पर हमारे साथ बहुत ही मारूफ और नौजवान सिंगर अली काज़मी भी मौजूद है। हम हर किस वक्त जाया नहीं करेंगे, उनसे कोई अच्छा सा कलाम। सर जी से बात आप क्यों नहीं कर रहे हैं? उनसे बात सर के पास आना है, मतलब सर के पास आएंगे। वो की तो चिड़े खान आए नहीं गुजराले छड़ के सर के पास आएंगे, सर से थोड़ी सी गुफ्तगू भी हुई। तो अली काज़मी साहब हैं हमारे साथ, उनसे कुछ अच्छा सा गीत सुनते हैं ना। कुर्बानी की थी, कुर्बानी बिल्कुल की ए पूछना चाह रहे थी, मैं पूछ लिया, पूछो सारे। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ। बड़ी कुर्बानी, बड़ी जुगत सखावत ना, बड़ी जुगत। बालों के साथ जितनी आपको मोहब्बत है मुझे पता है उस बात का। अली काज़मी साहब कोई ईद की मुनासबत से कोई मजेदार सा गाना सुनाएं। तेनू छड़िए तथा मरिए, हाँ दिल तेनू दे बैठे, करिए तकी करिए, तेनू प्यार हो गया, तेनू प्यार हो गया, मैनू सही बात, तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदी हाँ, तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदी, ओ जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदी, गड्डी तू मंगा दे दिल में पवांदी हाँ, गड्डी तू मंगा दे दिल में पवांदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदी, ओ जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदी, तेनू प्यार हो गया। लोकी समझौने सच्चा प्यार नहीं लगदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लगदा, लोकी समझौने सच्चा प्यार नहीं लगदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लगदा, दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हाँ, दिल नहीं मनदा जदों तैनू वेंदी हाँ, जे मैं तेरे कोल, जे मैं तेरे कोल रहां ते मैं राजी रहंदी, गड्डी तू मंगा दे दिल में पवांदी हाँ। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद पर बड़े खास मेहमानों के साथ हम प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुंतजर मेहंदी साहब, आसिफ सिद्दीक साहब, अली काज़मी और सखावत नाज साहब। कॉमेडी का जाना पहचाना नाम, हमारे पाकिस्तान की मरूफ शख्सियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कम्युनिटी के लिए, जो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ सर्व कर रहे हैं, और ईद जैसे इस दिन पर भी वो अपनी कुर्बानियां जो हैं वो देते चले आ रहे हैं। उनसे पर्सनल बातें भी जानते हैं, मजाक की बातें भी जानते हैं। सर, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करूंगा, आप बताएं कि कॉमेडी और मजाक, ये क्या आप इसमें फर्क क्या महसूस करते हैं? कॉमेडी और मजा एक ही बात है, ये आपको शरारत करने के लिए मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर ऐसे सवाल किए जाए तो आपने बुरा हरगिज नहीं बनाना। कोई ऐसा वाकया सुनाएं जो आपका यादगार वाकया हो, क्योंकि बेशुमार जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं हर किसी के जो भूलते नहीं है। कोई ऐसा वाकया? मैं किसी जिले का डीपीओ था और लाहौर छुट्टी पे आया हुआ था। अच्छा। और मैंने एक ट्रैफिक की वायलेशन की और मुझे एक ट्रैफिक वार्डन ने रोक लिया।
रोक लिया। ऑफिशियल व्हीकल थी और मैंने उसको मतलब उसको अंदाजा था कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने मुझे सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि सर आपने बहुत ये बड़ी वायलेशन की है और आपका चलान किया जाना चाहिए। तो मैंने जेब से अपना लाइसेंस निकाला और मैंने कहा बेटा चलान कर दो। अच्छा। उसने कहा नहीं जी चलान नहीं, मैंने आपको एजुकेट करना है। अच्छा। उसने मुझे कोई आधा घंटा एजुकेट किया और मैं बजिद रहा कि खुदारा मैं एजुकेट हो गया हूँ, मेरा चलान कर दो। तो वो क्या तरीका मैंने यहाँ पे आके इनको ये वाकया सबको सुनाया, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग है ट्रैफिक में। तो मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को ये किस्सा सुनाया था। मैंने कहा यार देखो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि ये एजुकेट होना जो है ये चलान होने से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एजुकेट करना ज्यादा शुरू कर दो। नहीं तो मतलब एजुकेट होना हो तो बंदा कोई वायलेशन कर दे शुरू हो गया आपका। और मैं फिर बजिद रहा कि मैं एजुकेट हो गया हूँ, मेरा चलान करो। तो ये एक इंटरेस्टिंग वाकया था जिसको मैं बार बार अपने सबॉर्डिनेट्स को कोट करता हूँ और उनको मैं कहता हूँ कि एजुकेट करे उस तरह जिस तरह मैं हुआ था। उसके बाद मैंने कभी नहीं वायलेशन की। उसके बाद नहीं की। ले साथ ये ले भी जी आप ले प्लीज। अच्छा सर, आजकल एक और भी बहुत अच्छा वो सिलसिला चला है कि वो बंदा रोकते भी नहीं, उसकी तस्वीर खिंच जाती है, घर में चलान पहुंच जाता है। तो ये अच्छा नहीं है। सब तो ज्यादा शिकायत कौन करता है? जाहिर गल है बच्चों दे विच बड़ा बच्चा छोटा बच्चा किस तरह शिकायत कौन करता था? मैं सब तो शिकायत मैं ही कर रहा। बच्चों ने जाके कर दे कि अम्मी डांट रही है। बच्चे थे हुन मुझे बच्चे थे माशाल्लाह हुन बड़े हो गए ने, शिकायत करने वाली स्टेज तो लंघ गए। उन्हां दी मां कदी कदी करदी है। कर दे की कहंदे है? जाहिर गल है वक्त नहीं मिलता घर वास्ते, नाराज रहंदे होने क्योंकि टाइम नहीं देंदे तुसीं। ते की करदे रहंदे हो इस टाइम च? असल दे विच बेसिकली साडी जिहड़ी फील्ड ड्यूटी ना उस तो ज्यादा वड्डी जिहड़ी मुसीबत है ना वो मोबाइल फोन बन गया। अच्छा। कि कार जाके भी तुसी मुख्तलिफ जिहड़े इशूज ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ फसे रहंदे हो। तो बेसिकली कॉज ऑफ इरिटेशन बाज खत्म होती है कि जो तुसी कार आए गए हो ते कान फोन लग गया ते फिर हो रहा है कि फलानी जगह ते गड़ा पै गया, फलानी जगह ते ट्रैक्टर ट्राली उलट गई है, फलानी जगह ते फलां हो गया, फलानी जगह कुछ ना कुछ लाहौर शहर बड़ा शहर कुछ ना कुछ चलता रहता। तो उस वजह तो मोबाइल फोन जो है ना सबसे बिगेस्ट इरिटेशन वही है। वालिदैन के क्या जज्बात थे जब आप मतलब पुलिस ऑफिसर बन गए? क्या उनके जज्बात थे वो बताएं जरा। मेरे वालिद साहब तो इंतकाल कर गए थे उस वक्त जब मैंने CSS किया। वालदा जाहिर है अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हयात है, और वो जाहिर है रो पड़ी और बहुत फर्द जज्बात थे और शुक्र अदा कर रही थी अल्लाह का और उनकी दुआएं हैं और जिसकी वजह से हम आज कामयाब हैं और अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो टास्क मिलता है उसको पूरा करते हैं। आसिफ सिद्दीक साहब आप हैं तो SP सदर, लेकिन SP सिटी भी हैं, CTO साहब के साथ ही वाले आपके पूरे मामलात हैं। तकरीबन हाँ जी, बिल्कुल शरीफ आदमी जो लग रहे हो। अल्लाह की कसम शरीफ ही। अच्छा उनकी बदनामी है सर, उनकी बदनाम होए लोगों की परसेप्शन है ना, जिस तरह का होएगा उस तरह समझेगा ना। अच्छा आसिफ साहब आप कैसी ईद गुजरी, कैसा रहा सारा, किस तरह से गुजारी? क्योंकि पिछले साल तो आप यहाँ पे नहीं थे, गुजरांवाले में थे। गुजरांवाले की ईद और लाहौर की ईद क्या फर्क है? वहाँ पर जल्दी फारग हो गए थे, यहाँ पर हम नेक्स्ट डे CTO साहब की मेहरबानी से मैं गया हूँ फैसलाबाद के लिए। अच्छा। तो हमने तमाम लोगों को सहूलत देने के लिए जो SOP तय हुई थी उसके मुताबिक डे 1 से जिस तरह मंडियाँ लगती रही हैं, मंडियों का बड़ा शोर था कि मुल्तान रोड पर शाहकान कांजना में नहीं चल सकता। वहाँ से CTO साहब की सरबराही में हमने इंटरवेंशन की और हमने सेपरेट लेन करके और ये साबित किया कि चल सकती है। बिल्कुल। अच्छा सर, ईद का पहला दिन कैसे गुजरा आसिफ साहब? दूसरा आपने बताया, अब ये तीसरा दिन है ईद का। तीसरा दिन तो बारबेक्यू होता है, लेकिन दूसरा दिन एक खास दिन होता है, वो ससुराल डे होता है। तो उसमें आप मतलब पूरी बाजी ले गए हैं, वो छुट्टी लेके हो आए हैं ससुराल से? शुक्र रात को पहुंच गए और इज्जत रहेगी। तो वो बड़ा ज्यादा जरूरी नहीं है ये ईद में दूसरे दिन ससुराल जाना है, हर हाल से जाना है? यही माशरे की कदरें हैं और यही खूबसूरती है, यही हुस्न है, इसको हम बरकरार रखे हुए हैं। नहीं तो आप मगरब का माशरा देख लें, वहाँ क्या कदरें हैं, को किसी को मिलने को तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, और इसी हुस्न को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये पॉजिटिव आपने जवाब दिया, बहुत अच्छा रहा है।
रिश्ते भूल चुके हैं हम लोग, रिश्ते भूल चुके। अच्छा सखावत साहब का डेर लाने हैं बिल्कुल रिश्ते भूल चुके। तुसी भी भाभी तो बहुत डर दे नहीं तो मैं कि जुगता मार दे रात ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਫੜ ਕੇ ਸੌਣਾ नहीं जुगता मार दे उड़ा नहीं घर ਚ ਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਮਰੀਖ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਘਰ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਤਾ ਟੀਵੀ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਹਰ सीरियस रहंदे हो घर ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ अच्छा किस तरह दी नोयत हुंदी है जी ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਬਾ ਲੱਗਾ मतलब वो घर च मैं किन्ने माशाल्लाह बच्चे माशाल्लाह 4 बेटे अच्छा। एक बेटी अच्छा। और अल्लाह ताला ने 2 लास्ट ट्विंस दिए मुझे, दोनों बेटे माशाल्लाह और माशाल्लाह उनकी तोतली बातों से बहुत दिल लगता है, ज्यादा फिर उनकी सुनता हूँ। अच्छा वो भी जुगता मारते तुहानू वो कदी किते मतलब थोड़ा जिहा असर मेरा आंदा उन्हां च की आंदा है मिसाल दे तौर पे क्योंकि भाभी नहीं आंदा होने जो आंदा है नहीं बेटा बड़ा बेटा छोटा बेटा अच्छा हुण उन्हां दी मां कह रही कि मतलब काम करके बंदा थक जाता ना तो कहती मेरी बांह गई तो कहना किते नहीं गई इत्थे ही है। मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे ने ना बाल कटवाने थे अयान अच्छा तो मुझे कहने लगी कि आप इनको ले जाएं वहाँ से बाल कटवा दें या कुछ भी। मैंने कहा मेरे पास तो टाइम नहीं। तो उसने गुस्से में कैंची पकड़ी खुद ही उसके बाल यूं काट के ना जिमें उच्चे नीवे कट कुट के रख देते मेरा बड़ा बेटा दाएं में इधर कहना तेरे बाल किन्ने कटे ओए किसको कटाए नाई ने नशा किया नवी जुगत घरों भी मिलती है थोड़ी बहुत असर रहता है। अच्छा सही है सही ज्यादातर सीरीयस ही होता क्योंकि बेली इन्ना आया होंदा बंदा सीरीयस हो जाता फिर जिम्मेदारियां सारा कुछ बिल्कुल बिल्कुल। काजमी साहब आप भी ईद को एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जी देख रहे हैं ये तो भाभी वाली पोनी पा के बाहर फिर नहीं खोल लीजिए पोड़ी उन्होंने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बारबेक्यू बहुत मजे क्या मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, मसाले अच्छे वो देख रहे हैं खबरदार साढ़े हलवे के अब चलते हैं हम ट्रैफिक वार्डन्स की तरफ। हम उन हीरोज की तरफ चलते हैं जो अपनी जो है वो अहम दिन ईद शबरात ऐसे त्यौहार कुर्बान कर देते हैं अपनी ड्यूटी के लिए, शहरियों के लिए, लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों को सहूलियत मुहैया करने के लिए, और उनसे गपशप लगाते हैं। बड़े बड़े टैलेंटेड से वार्डन, लेडी वार्डन हमारे साथ मौजूद हैं, सीटीओ साहब भी मौजूद हैं, आसिफ सदीक साहब भी, अफसरान भी हैं। उनकी मौजूदगी में से उनसे पूछते हैं कि कौन कौन सा टैलेंट इनमें छुपा है, और आज ईद के दिन बाहर निकालेंगे, बड़ी ईद पे बड़ा टैलेंट बाहर निकालेंगे, वार्डन का टैलेंट देखेंगे कि कौन कौन सा टैलेंट इनके अंदर मौजूद है। सबसे पहले शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। शहजाद भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत कैसा लग रहा है अपने जवानों के साथ बैठ के? ये मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने सीटीओ साहब का और आपके चैनल का कि आप लोगों ने सीटीओ साहब ने ये ऑर्गेनाइज करवाया और इतनी हेक्टिक ड्यूटी के बाद एक बड़ा रिफ्रेशमेंट का सामान यहाँ पे पैदा हुआ। आप लोगों की खूबसूरत बातें, सखावत नाज साहब की बातें, ये गाना, हमारे लड़के भी जो हैं वो भी इसमें बड़ा पार्टिसिपेट इंशाल्लाह करेंगे जी। तो ये इतनी एक्टिव ड्यूटी के बाद बड़ा मज़ेदार ये वाला फंक्शन है और इसमें हम लोग बहुत फ्रेश हुए हैं क्योंकि इतनी एक्टिव ड्यूटी जो खास तौर पर लाहौर की ड्यूटी और ट्रैफिक की ड्यूटी और फिर ईद के दिनों में ये करने के बाद जो है हमारे लिए ये बहुत ही खुशी और एंटरटेनिंग की बात है कि आप लोगों ने ये इंतजाम किया। सब ने बताए कितना अरसा हो गया शादी को माशाल्लाह? शादी को जी ना पाओ दसो नहीं कोई मतलब ऐसी गल नहीं, शादी को कोई 22 साल हो गए हैं माशाल्लाह। लगती तो कल दी गल है, कोई शक नहीं, कोई दूसरी सीनियर सिटीजन है मतलब आप बकायदा। 22 साल हो गए। 22 साल में कैसी ये 22 ईदें गुजरी, छोटी बड़ी सारी मिला के तो मेरे ख्याल से 42 के करीब हो जाएंगे। मैं इसीलिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार था कि मैं यही बात कर रहा था कि ईद जो होती है और खास तौर पे मेरी भी ज्यादा पोस्टिंग क्योंकि लाहौर में ही रही जी, तो हम लोग फैमिली को भी टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई एक आध दिन होता है जिसमें फैमिली को टाइम दिया जाता है। तो ज्यादातर ईदें जो है हमारी जो है वो
आवाम की खिदमत करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए गुजरी है, और ये हम लोग अपना बहुत बड़ा ऑनर समझते हैं। चले तो आपके वार्डन से गुफ्तगू करेंगे, उनके अंदर छुपा टैलेंट देखेंगे, कोई शायरी, कोई मौसीकी, जो भी मतलब सुनाना चाहें आप उनको माइक दीजिए। हमारे साथ इस वक्त लेडी ट्रैफिक वार्डन हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास कौन सा टैलेंट है, वो दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबाना है। और आपका? मेरा नाम निमरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या आप सुनाएंगे उन्हें? सर, हम इस खुशी के मौके पे अपने शहीदों को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो कुर्बानियां दी, अपनी ड्यूटी अदा करते हुए, खुशी के मौके पर उनको याद करते हुए एक नगमा गा रहे हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। जी बिल्कुल, सुनाइए। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं, ऐ राहे हक के शहीदों। क्या बात। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। तो हमारे खिराज तहसीन पेश करना चाहिए, खराज अकीदत पेश करना चाहिए अपने शहीदों को जिन्होंने अपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। और हमारे कॉमेडियन अगर अमानुल्लाह साहब की बात की जाए तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन उन्होंने दुनिया भर में किया, और आपके उस्तादों में से भी वो एक शख्सियत है। तो उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, आज की ईद पे याद करते हैं, उनके कोई वाकयात सुनाएं आप हमें। वो कहते शहर के लोगों का रहना क्या है और गांव के लोगों का रहना क्या है। कहते शहर च विआह होवे ना, अमानुल्लाह साहब कहते हैं कि शहर दे विच विआह होवे तो पढ़े लिखे लोग आउंदे ने, परफ्यूम लगे ने, खुशबूआं लाइयां ने, एंड जाके हैप्पी हो रहे ने, ते लाड़े नूं लिफाफे च पैसे पा के फड़ा जांदे ने, चुप करके रख लो कहते किसी नूं पता भी नहीं लगता, ते 7,000 10,000 तो दे के ते चले जांदे, लाड़े दा लक सीधा हो जांदा। ते कहंदे पेंडू विआह ते आउंदे ने ते 100 रुपया दे के उच्ची कह रहे हैं लिख लई 100 रुपया मेरे वालों, ठीक है। उनका स्टाइल ये है। ते कहंदे शहरियां च 8 डिशां पक्कियां हुंदियां ने, ते पेंडुआं ने जेड़ा कट्टा करना हुंदा 8 दिन पहलों लिया के बूहे अगे बंद दिंदे। ਉਹ कट्टा आने वाले हर परौणे ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये पुलिस लाइंस, जो ट्रैफिक पुलिस लाइंस है, ये कैप्टन जो मुबीन शहीद हैं उनके नाम से मंसूब की गई हैं। वो भी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थे, DIG ट्रैफिक लाहौर थे। उन्होंने मार रोड पर एक प्रोटेस्ट के दौरान उसे लोगों को सहूलियत फराम करने के दौरान उन पर एक दहशत गर्दाना हमला किया गया था, जिसमें वो शहीद हो गए थे। ना सिर्फ वो शहीद हुए थे बल्कि SSP ऑपरेशन और पुलिस के जवान भी, मुतअद्दिद जो अफसरान थे, जवान थे, वो उस अफसोसनाक साने में शहीद हो गए थे। तो हम उनकी बात भी डिस्कस करेंगे। अपने हीरोज को नहीं भूलना चाहिए। आप उनके साथ गुजारे हुए कोई लम्हात सुनाएं, उनकी क्या बातें थी, कोई यादगार कोई सुनाएं, क्या मुलाकात रही है आपकी? बहुत ही हमजहद किस्म की शख्सियत थे शहीद अहमद मुबीन की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने उनके साथ कुछ अर्सा गुजारा बतौर SSP ऑपरेशंस के। वो CTO थे और मैं SSP था। तो मैं उनको अक्सर औकात छेड़ा करता था बहुत सारी चीज़ों में। एक दफ़ा एक प्रोटेस्ट हो रहा था और वो वहाँ पे वैसे ही मौजूद थे। ज़ाहिर है प्रोटेस्ट होता है तो ऑपरेशंस के पास कमांड चली जाती है और वो सारी चीज़ें वो देख रहे होते हैं। ट्रैफिक का काम सिर्फ डाइवर्शंस लगाना होता है। तो उस दौरान जो CCP थे उस वक्त उन्होंने अमीन वैन साहब उन्होंने मुझे कहा कि यार फोर्स को खाना पहुँच गया। तो मैंने ये चेक किए बिना ही कि खाना पहुंचा या नहीं पहुंचा। मैंने कहा सर खाना खाक पहुंचना, सारे शहर में तो ट्रैफिक फंसी हुई है। अच्छा। तो वो कैप्टन मुबीन फिर मुझे खींच के एक जीप के पीछे ले गए और अच्छी तरह मेरी बाजू मरोड़ी और क्या हूं जाके 10 ट्रैफिक नहीं फंसी। तो ये है कि बड़ा अच्छा हमारे भाइयों की तरह सलूक करते थे। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो भी हम अब जितनी भी बातें करते रहे कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम सहूलियत फराहम कर रहे हैं,
अगर हमारे से उस सारी बात का सबूत मांगा जाए तो हमारे पास इन शोहदा के लहू के अलावा दिखाने को कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं है, ये वो लहू है जिसे दिखाकर ये साबित किया जा सकता है कि अवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल वही आपके पास जवाब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा। अच्छा आयशा, आप क्या सुनाएंगी? सर जी, मैं ये तमाम वार्डन्स के लिए जो कि इस टाइम ईद के मौके पे भी अपने यूनिफॉर्म में है, तो उनके लिए एक शेर बोलना चाहूँगी। जी जी। हमको सजने संवरने की जरूरत भी नहीं, हमको सजने संवरने की जरूरत भी नहीं, हम तो वर्दी में भी कयामत की अदा रखते हैं। वाह 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 वाह। सखावत साहब रिक्शा ड्राइवर ने ते चलान हो गया। रुकिए प्लीज। जी सर, आप वायलेशन कर रहे हैं। क्या वायलेशन की मैंने? आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। सवारी काली पई है पिछो मेरी धौन च सुट देगी एक अद्धी ते मैं हुण हौली हौली भाजी जाऊं चंगा तो आप अपना लाइसेंस चेक करवाएं। लाइसेंस ते हैगा मेरे कोल ते लेकिन लाइसेंस रह गया घर ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਫੌਤਗੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ ਹਫਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। क्या रोड परमिट है आपके पास? रोड परमिट नहीं जी, मेरा तो अपना परमिट नहीं है जी। मेरे बच्चों का बेफार्म नहीं लभन दिया हजे तक, तो रोड परमिट मैं कितों बनाना जनाब। मैं तो नादरा ते जाना, नादरा उत्ते मैं जाना तो कहते चलो दौड़ नादरा नूं मरिया कितनी देर हो गई, तू किधर आया? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं रजिस्ट्रेशन जी वो जो मेरा मालिक है ना ਉਹਦੇ नाम है तो वो फौत हो गया जनाब, तो रजिस्ट्रेशन भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ मतलब देखिए आपकी गाड़ी बंद होगी। गाड़ी तो भाजी पहले ही बंद, धक्का ला के स्टार्ट कराओ सगों मैनू पता लगे भी मैं सवारी लाउन जाना आगे जनाब। भाजी आप वायलेशन कर रहे हैं, आपको पुलिस स्टेशन में गाड़ी बंद की जाएगी। और भाजी गरीब आदमी है, तुहानू पता बच्चे भुखे बैठे घर, सुबह की गड्डी कड्डी है, सवारी कोई नहीं बैठी है, एक सवारी बैठी है मेरे नाल आ भाजी हुणी बैठी है। उन्होंने भी मैं पूछा, मैं क्या कोई किराया भाजी दे दो, कहते भी इन्ने ही देने, इन्ने अज मैं लै तो मैं लाउन चला। उन्होंने भाजी माड़ा बंदा माफ कर दो, अफसर आदमी है, तुहाडी मेहरबानी है, तुहाडी ठोडी नूं हथ लाउणा ते जान दिओ, तुहाडी मेहरबानी। क्या आप आइंदा वायलेशन करेंगे? हाँ जी नहीं नहीं मतलब वो नहीं, अज तो बाद मैं गलती नहीं करांगा जी। मतलब मैं कीता की मैनू ये तो दसो तुसीं। आप प्रॉमिस करते हैं वायलेशन नहीं करेंगे? जी मैं वादा करना जी, लेकिन मैं कीता की मैनू पहले ये दसो तुसीं। आपने ओवर स्पीडिंग की, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास रोड परमिट नहीं है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नहीं है। पीछे एक अफसर कहना तू इशारा तोड़ के आया, मैं कहने जी मैं तो चलदा छड़ गया है, वो किसी होर ने तोड़िया होएगा, मेरे हुंदे तो रेड ते होण दिया सी ग्रीन वगैरह। सर जी मैनू माफ कर दिओ, अज तो बाद मैं तुहाडे नाल वादा करना कि मैं कोई गलती नहीं करांगा, ना ओवर स्पीडिंग करांगा ते हुण तो तुसीं जान दिओ। चलिए ठीक है, आपको वार्निंग दी जा रही है। थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी जनाब। सर तुसीं भी सुबह तक खलोते बैठो, तुहानू भी घर ला दूँ। मुझे ड्यूटी करना है। ओके ओके सर, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी जनाब। साहब के लिए तालियां। बहुत आला, वेरी नाइस, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। चलान बच गया, ये सीटीओ साहब बैठे सी। हाँ नहीं वार्निंग दे के छड़ रहे ने, बड़ी ਇਹ अच्छी गल है। पुलिस ते साडी माशाअल्लाह पंजाब दी पुलिस चंगा भला बंदा मिल जाए, मिलन भी गया तो कहते बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, चौधरी साहब आए लम्मे पाओ भी लम्मे पाओ। पंजाब पुलिस साडी माशाअल्लाह पंज मार के बोलते ने, चौधरी साहब होर कोई साडे लै अगर चौधरी कहंदा नहीं कुर्बान नहीं, चित्तरां ते पाबंदी लग गई है। लगी है ना, चित्तरां ते लगी पाबंदी, अमल ते नहीं ना हुंदा। वेलकम बैक। बड़ी ईद पर तफ्तीशी का एक नया रुख आपके सामने। ये मुल्जमान नहीं है, ना ही ये मकतूल के लवाकिन है, और ना ही ये कोई दुश्मनदार ग्रुप है जिनके साथ तफ्तीश की जा रही है, मज़ाक पर तफ्तीश हो रही है।
इस ईद पर तफ्तीश हो रही है, खुशियों पर तफ्तीश हो रही है, मोहब्बतें बांटने पर तफ्तीश हो रही है, अनाओं को खत्म करने पर तफ्तीश हो रही है, अपनी अक्कड़ की कुर्बानी देने पर तफ्तीश हो रही है। और हमारे साथ मुल्क के मारूफ कॉमेडियन सखावत नाज साहब मौजूद हैं, CTO लाहौर मुंतजर मेहदी साहब मौजूद हैं, आसिफ सदीक साहब मौजूद हैं, जो मारूफ हमारे नौजवान गुलकार हैं अली काजमी साहब मौजूद हैं, इनसे भी गाना सुनेंगे, हल्की फुल्की डिस्कशन करते हैं, चटपटे से सवाल होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं मुंतजर मेहदी साहब की जानिब। मुंतजर साहब, ये इश्क क्या है, ये क्या एग्जिस्ट करता है? बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम भी, तो इश्क है, जाहिर है। क्या है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, एक तरफ तो हो गया का। अच्छा, ये बताइए कि हुस्न की तारीफ कैसे करेंगे, किन अल्फाज में करेंगे हुस्न की तारीफ? हुस्न जो है वो देखने वाले की आंख में है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो उसकी आंख का कैसे पता लगेगा कि क्या है उसमें? ये बातें छुपा जाते हैं आप थोड़ी सी जी। अब ये सवाल का जवाब मैं क्या दूं? नहीं ठीक है, जैसे मर्जी दे। और इस सर जी तुसी भी कोई हुस्न वेख्या कि चुप करके जिंदगी लंघाती जे? सर जी कोई वाकया सुनाओ अपना, कोई मजेदार जिया। ये रिसेंटली मैं आ रहा था मोटरवे पे, तो जिस तरह सर ने सुनाया कि मेरा वहाँ पे मोटरवे वालों ने कैमरा लगाया हुआ था, मेरी गाड़ी की स्पीड उसमें डिटेक्ट हुई और उसको उन्होंने रोक लिया मुझे। मैं घर वालों के साथ था, तो उसने पूछा हाँ जी आप अपना बताएं, शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस दें। अच्छा। तो मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं तो CTO गुजरा वाला हूँ, तो मैं इसको बताऊँ तो मैं जान छुड़ाऊँ। फिर मेरे कॉन्शियस ने कहा नहीं, हम लोगों को क्या सिखलाते हैं, क्या हम मेरी बारी आई है तो मैं फिर ऐसे करूँगा। तो मैंने उसको चलान करवाया अपना 750 का। वाह 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 वाह। वो फिर गुजरा वाले आके किसी को पूरा तो नहीं किया। यही गल है ना, बड़ी गल है, कुर्बानियां दा दस रहे, बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, CTO के चलान करवा लिया। तो सर जी जिंदगी सारी सीरियस ही गुजारती है, मजाहिया कोई वाकया नहीं है? सर मजाहिया वाकया तो ये है कि मैं था इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, तो हमारे मदीना टाउन में एक गाड़ी 1 वे आ रही थी, फैसलाबाद। वो वहाँ के रहने वाले आपको तो ऐसे में मजाहिया वाकया। तो वो मैंने उसको ड्राइवर को कहा, मैंने कहा इसको रोको, तो वो लड़की चला रही थी कोई, और उसने जल्दी से उसको टर्न किया और भाग पड़ी। अच्छा। हमारी भी आपको पता गाड़ियों का क्या हाल है, मैंने भी गाड़ी पीछे लगाई, उसको पकड़ लिए। मैं कहा जी मैम आपने ये 1 वे आ रही थी और लाइसेंस थे, नाम आप लिखवाएं। तो वो उन्होंने कहा जी मेरा नाम मोहम्मद हफीज है। लड़की का नाम मोहम्मद हफीज। मैं कहा मोहम्मद हफीज क्यों करे, वो फलाना DSP। मैं कहा जी आप अपना नाम लिखवाएं। नहीं जी नहीं, वो आप उनका ही लिखे, उन्हीं का लिखे। तो बहरहाल मैंने उसका चलान तो कर दिया, जो भी उसके लाइसेंस के ऊपर नाम लिखा हुआ। तो वो भाभी तो नहीं निकल आई? मोहम्मद हफीज साहब की वाइफ? मोहम्मद हफीज साहब का आज भी मेरे साथ गिला है। वो वाइफ थी मोहम्मद हफीज साहब की? नहीं, वाइफ तो नहीं थी। अच्छा। उनके कुछ मोहम्मद हफीज साहब सुन लो। अच्छा, आपने गाड़ी लड़की समझ के पीछे लगाई थी? नहीं। ये अच्छी बात है। सखावत साहब, वो आगे से मोहम्मद हफीज निकल आया। मोहम्मद हफीज निकल आया तो क्या हो गया? मेरे ख्याल पाया ने रखे बाल तो नहीं रखे सन उन्होंने कि अगो सिंगर निकल आए ने तो तुसी परेशान हो गए। मुंतजर साहब कोई मैसेज दें हल्का सा? मैं तो अपने शहरियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारा ट्रैफिक स्टाफ सड़कों पे खड़ा है, वो बड़े ही नामुसाइद हालात में खड़ा हुआ है, गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। वो उनकी मदद के लिए खड़ा हुआ है। वो इसलिए खड़ा हुआ है कि हर शख्स अपने घर, अपने दफ्तर और किसी भी जगह पर टाइम पे पहुँचे, उसको कोई परेशानी ना हो, उसको दोस्त समझें, उसको अपना दुश्मन ना समझें। अगर वो आपको कोई बात समझाता है तो उसको समझने की कोशिश करें। अगर वो आपको इवन पनिश भी करता है तो आप उसकी पनिशमेंट को लें, और ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट वो क्या दे रहा है कि आपका चालान कर रहा है, तो वो चालान आपकी बेहतरी के लिए ही है, और जो वो आपको बता रहा है वो भी आपकी बेहतरी के लिए। इससे आपकी जान भी बचेगी और आपका वक्त भी बचेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसको अपना दोस्त समझें कि वो आपकी मदद कर रहा है। वाह, बहुत आला। आसिफ साहब, आप भी कोई मैसेज दीजिए। मैं भी ड्यूटी के दौरान
ट्रैफिक मैनेजमेंट के दौरान हमारा ये पैगाम होता है कि अपने हकूक, दूसरों के जो राइट्स हैं उसका ख्याल करें, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो डिसिप्लिन ट्रैफिक में कायम करें ताकि हादसा से बचा जा सके। नाज़रीन, वैसे तो जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं उसमें ये कहा जाता है कि अपने इर्द गिर्द होने वाले जराइम को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए, लेकिन आज का प्रोग्राम जरा खास है और बड़ी ईद पर बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है और हमारे बड़े मेहमानों से भी और उनके जज्बात भी आप तक पहुंचाए गए हैं। तो इसमें यह कहेंगे कि अपने इर्द गिर्द, अपने दिल के इर्द गिर्द मोहब्बत को जगह दीजिए, मोहब्बत करने वालों को करीब आने दीजिए, लोगों के साथ आसानियां तकसीम करें, उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें। यही हमारे आने का मकसद है और जो लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां फरमाता है। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को 15 पर भी रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। लगा के